हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि। आज के इस वीडियो में जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं हमारे सामने वो हैं प्रेपोजिशन टॉपिक पर। प्रेपोजिशन ध्यान रहे एंड अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट पा सकें। यार आप पहला एग्जाम्पल आप इसे पढ़ें और इसका आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्लास का पैटर्न सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होगा कि ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर होगा। इसमें हमें ये भी डिस्कस करना है कि अगर कोई पर्टिकुलर आंसर हम चूज़ कर रहे हैं तो हमने उसे क्यों चूज़ किया। हम इस पे भी फोकस करेंगे कि अगर कोई ऑप्शन गलत है तो वो गलत क्यों है, क्यों यही वाला सही है, मतलब जो भी हम चूज़ करेंगे। चलिए आंसर करें पहला। बिकॉज ऑफ आर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट रेल टिकट्स फॉर आर फ्रेंड्स। ये हमारा एग्जाम्पल है और हम इसे समझेंगे। अब ABCD 4 पार्ट दिए हैं, आपको जो भी पार्ट लगे उसी पार्ट को इसमें चूज करना है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए बिकॉज ऑफ हम यूज ही क्यों करते हैं। बिकॉज ऑफ, है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है और इसका यूज हम लोग करते हैं रीजन बताने के लिए, क्योंकि, जिसे हिंदी में कहते हैं क्योंकि। एक दूसरा प्रेपोजिशन हम लिख लेते हैं इन स्पाइट ऑफ। इसका यूज करते हैं हम कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। कॉन्ट्रास्ट मतलब किसी अपोजिट चीज को बताने के लिए। यह भी एक प्रेपोजिशन ही होता है। हमें यह समझना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। मैं समझाता हूं आपको। जैसे आपने लिख दिया कहीं पे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ के बाद आपने कोई सेंटेंस लिखा, मतलब सेंटेंस का एक हिस्सा, और आगे आपने कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा, चाहे जो भी टेंस हो, क्या फर्क पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ अगर आपने कहीं लिखा, इसके बाद फिर से वही काम आपने किया सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला, तो हमें यह समझना बाकी रह जाता है कि आखिर अब इसमें दिक्कत क्या है। आइए मैं आपको इसे समझाता हूं। होता कुछ ऐसा है कि हम लोग जो ये बिकॉज ऑफ यूज करते हैं, यहां पे हम इसमें रीजन देते हैं और इसकी वजह से जो हुआ है वो रिजल्ट वो यहां बताते हैं। इन स्पाइट ऑफ में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा था तो, लेकिन ये होने के हिसाब से जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, यानी यहां जो दिया है उसका उल्टा यहां हो गया, तब हम यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ। इसको मैं दो एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाना चाहूंगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं समझेंगे तब तक बातें आपको समझ में अच्छे से आएंगी नहीं। मैं बैकग्राउंड चेंज कर ले रहा हूं। देखें, जैसे मैंने लिखा बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा ही could not get गुड मार्क्स। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं आपके सामने, उसे भी देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स। हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं और इन दोनों एग्जाम्पल्स को हमें समझना है। इन दोनों ही एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ तो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ है ये भी प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ जो लिखा है भी प्रेपोजिशन है। हिंदी की बात करें तो बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, के बावजूद, के कारण, और दूसरा मैंने लिख दिया के बावजूद। तो बिकॉज ऑफ क्या लिखा है, वर्किंग हार्ड। बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड हो गया, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो वर्किंग हार्ड दोनों में लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कठिन परिश्रम करने के कारण, इसका मतलब है कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी। अगर मैं बोलता हूं कठिन परिश्रम करने के कारण, तो कठिन परिश्रम करने के कारण क्या होगा आगे। कठिन परिश्रम, अगर आप कहीं रीजन दे रहे हैं कि आपने कठिन परिश्रम किया इसीलिए ऐसा हो गया, तो जाहिर सी बात है कठिन परिश्रम करेंगे तो काम तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया इसी वजह से उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया।
कॉन्ट्रास्ट हो गया, यानी वहाँ जो बोला गया यहाँ उसका उल्टा हो गया। तो यानी कि अगर हमने बोला कि कठिन परिश्रम किया और उसको अच्छे नंबर नहीं मिल पाए, तो इसका ये मतलब है कि कठिन परिश्रम तो किया, इसके बावजूद भी नंबर नहीं मिल पाए, यानी उल्टा है, कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाला हमें प्रेपोजिशन लगाना है, जो कि बिकॉज नहीं है, वो है इन स्पाइट ऑफ। ये होगा इसका आंसर। दूसरे वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अच्छा, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसको अच्छे नंबर मिल गए, ये तो गलत बात होगी। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसको अच्छे नंबर मिल गए, ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे है क्या, हमें इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसे अच्छे नंबर नहीं मिले, लेकिन यहाँ दे दिया कि उसे अच्छे नंबर मिल गए, यानी कि अब ये रीज़न है कि उसने कठिन परिश्रम किया, इस वजह से उसको, इसी कारण उसको मिल गया। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इन स्पाइट ऑफ, ये गलत है, इसको आप लिख दीजिए बिकॉज ऑफ। तो ये हो गया रीज़न, ये हो गया अपोजिट रीज़न। अब हम आते हैं अपने पीछे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो यहाँ पाएंगे कि बिकॉज ऑफ गुड कॉन्टैक्ट्स, मतलब हमारे गुड कॉन्टैक्ट्स हैं, कठिन परिश्रम होने के कारण, मतलब अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के कारण ही हम लोगों को नहीं मिल पाया क्या, रेल टिकट फॉर आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के लिए हमें रेल टिकट नहीं मिल पाया। बट द पॉइंट इज दैट इफ वी हैव गॉट गुड कॉन्टैक्ट्स, व्हाई विल आई नॉट गेट रेल टिकट फॉर आवर फ्रेंड्स, आई डेफिनेटली गेट। यानी कि यहाँ बोला ये गया है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट तो अच्छे थे लेकिन हमें मिले नहीं, ये इसका उल्टा है, इसके बावजूद भी नहीं मिले। तो ये जो प्रेपोजिशन हमने यूज़ किया है बिकॉज ऑफ, ये गलत है, इसको यूज करिए आप इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वॉज इनवाइटेड फॉर द वेडिंग पार्टी इन मौर्या हॉल। ये एग्जाम्पल है, इसका आंसर करें आप लोग। आ जाए, देखते हैं प्रेपोजिशन टू एंड प्रेपोजिशन फॉर। टू का यूज हम करते हैं किसी डेस्टिनेशन को बताने के लिए, जबकि फॉर का हम यूज करते हैं रीजन, मतलब पर्पस बताने के लिए। कई फंक्शंस हैं, फिलहाल इन दोनों फंक्शन को हम सोच लेते हैं। जैसे हमने लिखा आई वेंट टू स्कूल, I went to, या फिर इसको हटाता हूं मैं, शॉर्ट करता हूं, I went for milk। ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। अब इन दोनों को हमें समझना है। इस सेंटेंस में, दोनों ही सेंटेंसेस में जो वेंट है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। I इज द सब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोग जानते होंगे कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, यानी उनके बाद अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की एंट्री आप करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू यूज एनी प्रेपोजिशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस, वी कैन यूज डिफरेंट प्रेपोजिशंस। टू डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब ये बताया गया कि वो कहाँ गया, ये वेयर का आंसर है, वेयर। टू क्या बता दिया, डेस्टिनेशन पॉइंट, पर्टिकुलर प्लेस। आई वेंट फॉर मिल्क, मैं गया, मैं क्यों गया, मैं दूध के लिए गया, दूध पाने के लिए। तो फॉर क्या बता रहा है यहाँ पे, पर्पस, वाई, जाने का पर्पस क्या है, दूध लेना है। अब इस एग्जांपल को आप देखें, राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जो राम हैं, वॉज इन्वाइटेड, उसको इन्वाइट किया गया फॉर द वेडिंग पार्टी। तो वेडिंग पार्टी की बात अगर हम कर रहे हैं इन द मौर्या हॉल, तो वो उसका एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो उसके लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज मत करिए, टू का यूज करिए, इन्वाइटेड टू, ठीक है ना। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। Unless he takes interest into the class studies, he will not succeed in the board examination। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसका आंसर करिए आप लोग। और अनलेस को तो आप लोग जानते ही होंगे, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, ये एक नेगेटिव कंडीशन को बताता है। तो ये नेगेटिव कंडीशन हमारी क्या है, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि अनलेस ही टेक्स इंटरेस्ट, जब तक कि वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, है ना। आइए देखते हैं, जो सही फ्रेज होता है वो ये होगा, टेक इंटरेस्ट इन
समथिंग, आप जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं उसके लिए वी यूज प्रीपोजिशन इन, नॉट इनटू। इनटू मोशन की प्रीपोजिशन होती है, जैसे आई केम इनटू द रूम, है ना, तो इनटू मोशन, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द वेल, तो ये इनटू नहीं प्रीपोजिशन होगा, यहाँ पे जो सही प्रीपोजिशन आपको यूज करना है वो इन प्रीपोजिशन पे यूज करना है। ये रहे 3 एग्जांपल्स। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे, देख लेते हैं और भी। एग्जाम्पल नंबर 4, ही हैज एन अपॉइंटमेंट ऑन 2nd of April on 7 o'clock. Example number 5, because of financial problems, Sita decided to sell off her newly purchased furniture. Example number 6 है, let us refer, अच्छा, this matter to the school principal, we shall abide with, we should abide with his decision. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, 4, 5, 6, इन तीनों के आंसर करें। अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी कुछ जानने को यहाँ भी मिलेगा आपको। मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले समझिएगा, जैसे इन की हम बात करें तो इन जनवरी, यानी मंथ के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, इन। ये प्रीपोजिशंस तो पता ही होंगे आप लोगों को। डे के बारे में बात करेंगे तो ऑन मंडे, किसी भी डे के नाम के साथ क्या लगाएंगे आप, ऑन। एट कब लगाएंगे, पॉइंट को बताने के लिए, पॉइंट, जैसे कि आप कहोगे कि एट टाइम के पॉइंट को 7 PM, है नहीं। कुछ फ्रेजेस आपके होते हैं जैसे कि एट पॉइंट के लिए, तो एट हो गया डॉन मतलब भोर, डस्क मतलब शाम का समय, नून नाइट, एट मिडनाइट, है ना, मिडनाइट, ऐसे हो गया आपका। तो ये आपको समझना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स ऑफ डे हैं जिनके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो इन होता है, वो ऐसे होते हैं, इन द मॉर्निंग, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। यहां जो दिया गया है आपका कि ही हैज एन अपॉइंटमेंट ऑन 2nd ऑफ, डे की बात अगर करते हैं, डे मतलब डेट की बात, तो वहां पर भी आप ऑन का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 2nd of April, तो ये जो 2nd लिखा गया है डेट है, तो डेट के साथ ऑन लगाते हैं, तो ये सही है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के पार्ट सी की। यहाँ पे जो 7 o'clock लिखा गया, ये 7 o'clock क्या है, पॉइंट इन टाइम है, तो यहाँ पे पॉइंट को रेफर करने के लिए ऑन नहीं, हम एट का यूज करते हैं। ये रहे टाइम के पॉइंट्स, ये ध्यान देना था आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लें, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सीता डिसाइडेड टू सेल ऑफ हर परचेज्ड फर्नीचर। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक बात और बता दूं, जैसे जो ऑफ है ये रिलेशन बताएगा या पोजीशन बताएगा या पार्ट को टोटल से रिलेट करेगा, ये इसके फंक्शंस हैं। जरा इसे हम एग्जांपल से समझें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जांपल से समझना ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जांपल्स अच्छा हेल्प करते हैं हमें चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अभी देखें, जैसे मैंने लिखा रिलेशन के लिए, द कलर ऑफ द शर्ट, यहाँ पे जो ऑफ यूज किया गया है, इस कलर का इस शर्ट से रिलेशन बता रहा है, नॉट पोजीशन। अगर मैंने लिख दिया द पेन ऑफ राम, यहां पर जो ये राम है वो इस पेन को इस राम का बता रहा है, यानी कि यहां पे क्या बता रहा है, पोजीशन। हियर इट इज शोइंग अ काइंड ऑफ पोजीशन। व्हाट अबाउट वन ऑफ देम, ये जो वन है इस देम का हिस्सा है, यानी यहां पर जो ऑफ है इसमें वन पार्ट है, किसका, इस देम का, यानी टोटल का। तो टोटल और पार्ट के रिलेशन को ये बता रहा है, इसे कहते हैं हम लोग ऑफ के फंक्शंस। एक और ऑफ होता है, एक और ऑफ, ये बताता है सेपरेशन, अलगाव को, है ना। जैसे मैंने लिखा टेक, अच्छा एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, जरा आप मुझे बताइएगा कि वो एग्जांपल गलत है कि सही है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा यहां पे प्लीज टेक, ये गलत है कि सही, जरा बताइएगा मुझे। प्लीज टेक
योर हैंड फ्रॉम, ये फ्रॉम है या साफ ही लिख देता हूँ इससे मैं ज़्यादा, प्लीज टेक योर हैंड फ्रॉम द टेबल, प्लीज टेक योर हैंड फ्रॉम द टेबल। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज टेक योर हैंड फ्रॉम द टेबल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक ही एग्जाम्पल है, जरा इसको बताएं तो आप लोग ये एग्जाम्पल गलत है कि सही है। फ्रॉम, टेबल पर से अपने हाथ को ले लो, यही है। जो ये फ्रॉम प्रेपोजिशन हमने यूज किया है, फ्रॉम, ये बताता है किसी जगह के सोर्स को, मतलब कहाँ से कोई चीज़ जो है शुरू हुआ है, सोर्स। जैसे मान लेते हैं ये जो पेन है हमारा, ये पेन स्टाइलिस, मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। किसी ने बोला कि वहाँ जो मान लेते टेबल का सरफेस है ये, इस सरफेस पे ये पेन है, जाके उस वहाँ से ले लो, ये सोर्स था, यहाँ से लेके चले गए आप। तो आपने बोला कि अपने हाथ को टेबल पर से ले लो, तो यानी आपका जो हाथ है वो अलग से टेबल पर रखा गया। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका हाथ जो है किसी दूसरे रूम में टेबल पर रखा है, आप जाओ अपना हाथ वहाँ से ले लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है नहीं कि वहाँ से ले लो, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि उस टेबल पर से जाके अपना हाथ लेके चले आओ। हाथ कैसे आपके बॉडी से अलग हो जाएगा? यहाँ पे बताने वाला बताना ये चाहा है कि ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं इसमें, टेबल पर से मत ले लो अपने हाथ, टेबल पर से अपने हाथ को हटा लो, यानी सेपरेट कर लो। ऐसे रखे हैं टेबल पर, थोड़ा हटा लीजिएगा, हटा दो वहाँ से, सेपरेट करो। तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो ऑफ यूज़ करेंगे। मतलब ऑफ का मतलब होता है दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना। अब जाइए जरा इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 को। बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, इसकी वजह से सीता ने क्या किया, डिसाइड किया, उसने निर्णय किया टू सेल, कि बेच देगी ऑफ हर न्यूली परचेस्ड फर्नीचर, यानी उसने जो नए फर्नीचर खरीदे हुए थे उसको सेल ऑफ करेगी। तो वो जो ऑफ मतलब अलग कर देगी, बेच के छुटकारा पा जाएगी। तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा वो डबल एफ आएगा, सेल ऑफ मतलब बेच देना। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट अस रेफर दिस मैटर टू द स्कूल प्रिंसिपल, वी शैल अबाइड विद हिज डिसीजन। ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए है क्या, ये जो अबाइड होता है, अबाइड, अबाइड के साथ हमने लगाया बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है किसी रूल से बंधे होना। तो अबाइड के साथ हम विद प्रेपोजिशन है, किसी दूसरे प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, बाई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये लिखा अबाइड है, अगर वो अबाइड है तो उसके साथ हम यहाँ पे विद नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाई यूज करेंगे। ठीक है, आगे आइए। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9। 7, 8, 9 ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, जरा देखें तो इसे क्या करना है आप लोग। और मीन वाइल मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना, आप इसे करते रहें, पानी पी लेता हूँ। आइए देखते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग जो है कि इसका आंसर कर लिए होंगे। वी सॉ अ लेडी फ्रॉम द मिस्ट। मिस्ट समझते हैं क्या होता है, फॉग, धुंधलापन। तो फ्रॉम द मिस्ट में मिस्ट सोर्स कैसे हो सकता है, आगे पढ़िए समझ में आ जाएगा। बट लेकिन वी कुड नॉट सी, हम देख ना सके, हु शी वॉज, वो कौन थी हम न देख पाए। मतलब फॉग में हमने देखा, फॉग था वो पूरा एरिया, उस एरिया में। तो एरिया को दिखाने के लिए जो प्रेपोजिशन होती है वो फ्रॉम नहीं होती है, वो होती है इन। उस पर्टिकुलर इन द मिस्ट, हमने मतलब उनको देखा, फॉग में देखा, जो कोहरा छाया हुआ है उस टाइप का कुछ था। आगे, द एक्टर वॉज एडमायरिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर। आपको मैं समझाता हूं, जैसे एडमायर है, एडमायर, एक मिनट, एडमायर है, वांट है, लव है, लाइक है, हिट हो गया, हर्ट हो गया, और लिख लेते हैं यहाँ पे टीच हो गया, स्पीक हो गया, ठीक, और लिख लें अप्रोच है, विजिट है, टेल हो गया, डिस्कस हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, अटैक हो गया,
इनवाइट हो गया, हेल्प हो गया, किल हो गया, एन्जॉय हो गया, एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, है ना, एटसेट्रा कर देते हैं इसमें, या फिर अक्विट हो गया, है कि नहीं आपका, अक्विट, अक्विट एटसेट्रा। ये हमारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि सारे के सारे ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं तो इनमें से हर एक के बाद या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा, क्योंकि ये जो नाउन या प्रोनाउन है वही इस वर्ड इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर वो इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वर्ब्स और इनके बीच में ये जो नाउन प्रोनाउन दिए गए इनके बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। जैसे देखिए, एडमायर करेंगे तो किसको, किसी न किसी को तो करेंगे, चाहेंगे तो किसी न किसी को, या फिर कोई चीज़ तो चाहेंगे ही, आप लाइक करेंगे ही, लव भी किसी न किसी को करेंगे ही, लाइक भी किसी न किसी को करेंगे ही। तो ये एग्जांपल देखें, द एक्टर वाज एडमायरिंग, एडमायर किया तो किसी न किसी को तो करेगा ही ना, तो जिसको भी करेगा वही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाइए, ना कि इस प्रेपोजिशन का, तो गलत हो गया। ठीक है, इनके साथ आप मत यूज करिए कोई प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लें, द क्लास टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 10 स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो लगी कैसे, देख करके क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को इसका। अब हम बढ़ेंगे इसमें आगे। ट्रांसिटिव वर्ब्स की अगर बात की जाए तो जो कंप्राइज यहाँ लिखा गया है, कंप्राइज भी देख लें आप लोग, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट आएगा, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बने होना, से मिलकर बने होना, से मिलकर बने होना। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द टीम comprised of 11 प्लेयर्स। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बात तो क्लियर है, ये कंप्राइज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है टीम। तो जो कंप्राइज लिखा गया है ये बन जाएगा आपका वर्ब। अगर ये वर्ब बन गया तो ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसके बाद जो ये वॉज लिखा, ऑफ लिखा, ये गलत है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते। लेकिन ध्यान आपको क्या देना है, बी के साथ अगर कंप्राइज्ड आ जाए, बी के साथ कंप्राइज्ड आ जाए, तो ये बी बनेगा लिंकिंग वर्ब, जिसे आप लोग कहते हैं मेन वर्ब। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर्ब। यहाँ पे तब कंप्राइज जो बनेगा ये बनेगा एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव बन गया और इसके बाद अगर आप कोई नाउन या कोई प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा आपका प्रेपोजिशन ऑफ, तब हम वहां पे यूज करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, द टीम वॉज comprised 11 players. The team was comprised 11 players. ये हमारा सेंटेंस बन गया, The team was comprised 11 players. अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो एक बात तो क्लियर है कि अभी ये क्या बन गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव बन गया तो बन गया लिंकिंग वर्ब। तो ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो फिर इसको इसके बगल में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे जो नाउन है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसको रिलेट करने के लिए इससे हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, वो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा ऑफ। यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है वो 11 में, द टीचर वॉज हैप्पी, टीचर तो खुश था, व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, जिस क्लास में एंटर किया, विच कंप्राइज्ड ऑफ। देखिए विच जो है क्लास की बात है, सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, पास्ट में लिखा गया है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ये गलत है, ऑफ हटा दीजिए। अगर यहाँ पे विच वॉज लिखा होता, विच वॉज, तो वॉज बन जाता लिंकिंग वर्ब, कंप्राइज बन जाता एडजेक्टिव, तब वहाँ पे आपका ऑफ का यूज सही होता। तो ये ऑफ हटा दिए, सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 10, राम कुड नॉट गेट रिड फ्रॉम प्रॉब्लम्स दैट एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से, बिकॉज ही वॉज बिसेट विद डिफिकल्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो बिसेट विद यहाँ पे लिखा है ना, बी बिसेट विद, बोले समझा दूं आपको, बी बिसेट विद, इसका, इस फ्रेज का मतलब होता है कवर्ड विद,
कवर्ड विद मतलब घिरे हुए होना, ढके होना चारों तरफ से। एक टर्म आपका होता है गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होगा? छुटकारा पाना। और लिख लेते हैं यहां पे टेक ऑफ। टेक ऑफ, टेक ऑफ का एक मतलब तो ये होता है कि टू लीव लैंड, मतलब उड़ान भरना, फ्लाइट वगैरह होता है ना, उसके लिए उड़ान भरना। टेक ऑफ का मतलब होता है निकालना किसी चीज को, टू रिमूव। टू रिमूव, ठीक है। और देख लें, एक वर्ब ऐसे ही होता है, आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ये होता है रन ओवर। रन ओवर, रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, कोई गाड़ी वगैरह से कुचल दे, कुचल देना। एक वर्ब होता है रन आउट, क्रिकेट के खेल में दौड़ते दौड़ते आउट हो जाना, उसे भी कहते हैं रन आउट। मतलब कि वी आर रनिंग आउट ऑफ शुगर। रन आउट का मतलब है कि जैसे कमी हो जाना, इसे भी हम लोग रन आउट ही कहते हैं। ये रहा। और भी लिख लेते हैं यहाँ से, जैसे कि लुक के बारे में अगर देखा जाए तो लुक एट, इसका मतलब होता है टू सी, देखना। और अगर लिखना हो तो लुक फॉर, इसका मतलब हो जाएगा आपका खोजना, टू सर्च। एक और लिख लेते हैं लुक आफ्टर, ये हो जाएगा देखभाल करना, यानी कि टू टेक केयर ऑफ। एक बन जाएगा आपका लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब हो जाएगा टू बेलिटिल समबडी, मतलब किसी को नीचा दिखाना, या फिर टू कंसीडर योर सेल्फ बेटर देन अदर्स। टू कंसीडर, टू कंसीडर यू टू बी बेटर देन अदर्स। लुक इनटू भी एक है, वो भी देख ही ले। लुक इनटू, इसका मतलब होता है आपका टू एग्जामिन, किसी चीज की जांच करना। तो अब देखें एग्जांपल नंबर 10। ये कई सारे फ्रेजेस हैं, पेपर में ऐसे आ जाते हैं, इस वजह से मैंने इन सबको एक ही जगह लिख दिया है यहाँ पर। राम कुड नॉट गेट रिड फ्रॉम, गेट रिड फ्रॉम नहीं है, जो सही फ्रेज है वो है गेट रिड ऑफ। तो ये फ्रॉम हटा दीजिए यहाँ पे। गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम से छुटकारा न पा सका, बिल्कुल भी छुटकारा न पा सका, क्योंकि ही वॉज बिसेट विद डिफिकल्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो घिरा हुआ था हर एक समय। तो बिसेट विद, बी बिसेट विद तो सही है, घिरा हुआ था, कवर्ड विद, समस्याओं से ही मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम जो है वो घिरा हुआ था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग इन हर कार, अ हाईवे मैन पुल्ड हर आउट द कार एंड स्नैच्ड हर कमोडिटीज। आइए मैं समझाता हूँ इसे। एग्जाम्पल अच्छा है, ठीक है, और समझना चाहिए आपको इसे। जैसे देखें है क्या, वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग इन हर कार, ये तो ठीक ही है। जब वो ट्रेवल कर रही थी, कहाँ कर रही थी? इन हर कार, अपने कार में। हो गया। हाईवे मैन पुल्ड, हाईवे पे कोई एक आदमी था, पुल्ड हर आउट, उसको बाहर निकाल दिया। तो ये तो एडवर्ब हो गया यहाँ पे, पुल समबडी आउट। फिर कहाँ से बाहर निकाल दिया? तो एडवर्ब का यूज तो हम किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए करेंगे नहीं, द कार। तो कहाँ से बाहर निकाल दिया? अब उसको जहां से निकाला वहां से इसको रिलेशन निकालना है। तो इस द कार के पहले लगाना पड़ेगा आपको ऑफ। पुल्ड हर आउट, उसको खींच के निकाल दिया बाहर। कहाँ से निकाल दिया? कार से बाहर निकाल दिया, ठीक है। एंड स्नैच्ड हर कमोडिटीज, इसकी कमोडिटीज को छीन लिया, छीन करके भाग गया। आगे देखें। द चीफ मैनेजर स्कोल्डेड हिज स्टाफ एंड ordered them to come to the office between 7 AM and 8 AM every day। देखिए मैं समझाता हूँ। स्कोल्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसके तुरंत बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि आया, यहाँ तक कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ऑर्डर भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट चाहिए, आ गया, और ये इन्फिनेटिव आ गया, किसी को ऑर्डर करना, ऑर्डर समबडी टू परफॉर्म समथिंग, आ गया कम टू। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव। यहाँ का जो टू है ये है प्रेपोजिशन,
कम टू द ऑफिस हो गया, तो टू क्या हो गया, डेस्टिनेशन, ऑफिस में आने की बात चल रही थी तो काम बन गया हमारा। बिटवीन ये हमारा एक प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन के बाद आ गया 7 AM इसका ऑब्जेक्ट, ये टू भी एक प्रपोजिशन है, इसके बाद आ गया ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब एरर है कहाँ, तो आपको ये तो पता ही होगा कि एरर इसी वाले पार्ट में है, लेकिन मैं इसे थोड़े और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि मज़ा आए चीज़ों को सीख करके आप लोगों को। देखिए है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे बिटवीन को हम कभी भी यूज़ करेंगे, बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन, तो मिनिमम 2 लोग तो रहेंगे ही, मतलब 2 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोर देन 2 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में शायद कुछ ऐसा होगा कि बिटवीन को सिर्फ 2 लोगों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, तो गलत जान रहे हैं आप। बिटवीन को 2 लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और 2 से अधिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में जो बिटवीन का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो ये है, बिटवीन यूज़ किया जाता है क्लियरली सीन ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लियरली सीन ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्लियरली सीन मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी के बीच में हो और क्लियरली सीन हो। अमंग भी हम यूज़ करते हैं बीच में शो करने के लिए, लेकिन अमंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, अमंग हम तब यूज़ करते हैं जब मोर देन 2 हो, मोर देन 2 हो। मतलब अमंग को हम सिर्फ 2 से अधिक के लिए ही यूज़ करते हैं, जबकि बिटवीन को क्लियरली सीन के केस में हम 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका यह मतलब होगा नॉट क्लियरली सीन, नॉट क्लियरली सीन। अब डिटेल में इसको जानने के लिए आप मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लीजिएगा, जो कि मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है प्रीपोजिशन के नाम से। देखिए मैं समझाता हूँ इसे थोड़ा सा आप लोगों को। होता कुछ ऐसा है कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच में कुछ रखा गया है तो ये हमेशा क्लियरली सीन ही होगा। क्या होगा, क्लियरली सीन। जब 2 से अधिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लेते हैं 3 है, तो इसके बीच में रखा गया ऑब्जेक्ट अगर क्लियरली सीन है, जैसे कि ये वाला अगर क्लियरली सीन का सेंस दे रहा है तब तो बिटवीन लगाइए, क्लियरली सीन का सेंस नहीं दे रहा है तो बिटवीन मत लगाइए। अच्छा, क्लियरली सीन का ये मतलब बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि आंखों से क्लियरली सीन, आंखें तो हैं ही जो हैं, लेकिन उसका इमेज भी जो है क्लियरली सीन टाइप का बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास मान लेते हैं, आप इसे समझ लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या लिख दूँ इस पर, मैं गड़बड़ चीज़ें हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2 शीट हैं, ठीक है ना, ये दो मान लेते हैं बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर पेज को मैं इसके बीच में डालता हूँ, 2 बुक्स के बीच में, ऐसे मान लीजिए मैंने डाल दिया। मैंने कहा कि ये लेटर है, मान लेते हैं कि देयर इज अ लेटर बिटवीन द 2 बुक्स, बिटवीन द 2 बुक्स। तो अब मान लेते हैं कि ये इसके अंदर भले ही ऐसे लिखा हुआ है, अब मैंने इसको बोला बिटवीन 2 बुक्स, तो 2 ही बुक्स हैं, तो बिटवीन भले वो हमें उसके अंदर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन 2 बुक है तो हमें पता है ना, एक बुक नीचे है एक बुक ऊपर, उसी के बीच में कहीं पे है। तो ये क्लियरली सीन का मतलब ये है। क्लियरली सीन का मतलब कतई ये मत समझ लीजिएगा कि जब सिर्फ आंखें देखें केवल तभी वैसा माना जाए। क्लियरली सीन का मतलब ये है कि आपका इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए क्लियरली सीन का। अब मान लेते हैं कि 3 है, मान लेते हैं कि ये माउंटेन्स हैं, ये मान लेते हैं रिवर है, ये मान लेते हैं कोई जंगल है। मैंने बोला देयर इज अ बिग हाउस बिटवीन द रिवर, द माउंटेन एंड द जंगल। तो जो रिवर है वो किसी एक साइड होगा, माउंटेन किसी एक साइड होगा, और क्या, जंगल किसी एक साइड होगा। तो इन तीनों के बीच में अगर कोई घर मैं बता रहा हूं तो वो क्लियरली सीन है। अगर वो क्लियरली सीन है तो यहाँ पे भले ही ये 3 है, इनके साथ हम बिटवीन का ही यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि देयर इज अ बॉल बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार। हमें पता है कि कोई कार है तो कार के 4 चक्के होंगे। अब इमेजिन करिए, कार होगी तो अपने चक्कों पे खड़ी होगी, तो जो बॉल होगी वो कार के चक्कों के बीच में होगी, नीचे होगी, तो ये तो क्लियरली सीन है ना कि चक्का वहाँ, एक चक्का वहाँ, एक चक्का, 2 चक्के इधर हो गए, बीच में कहीं है, तो क्लियरली सीन है। यहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। जब 2 से अधिक के बारे में हम बात करेंगे, देयर वॉज अ मैन अमंग 10 पीपल। अब अमंग 10 पीपल मैंने बोल दिया, इसका मतलब है किधर बीच में होगा हमें नहीं पता। तो जब क्लियरली सीन ऑब्जेक्ट्स की हमें फीलिंग आए तब हम वहाँ पे भले ही 2 से ज़्यादा हो, वहाँ बिटवीन का यूज़ करेंगे, और अमंग को नॉट क्लियरली सीन में हम करेंगे। अब मुद्दा ये बचता है यहाँ पे कि बिटवीन, आखिर ने कहानी बताया क्यों मैंने, तो समझने वाली बात यह है कि बिटवीन एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके साथ है अमंग, जिसके साथ हम जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा प्लूरल ही। अगर वो प्लूरल ही होगा तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो 7 AM है सिंगुलर है, तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसे में प्लूरल बनाना चाहिए। तो इसलिए बिटवीन के साथ 2 हटा दीजिए, यहाँ एंड कंजंक्शन लगा दीजिए।
इस कंजंक्शन को लगाने से एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि जो 7 AM और 8 AM लिखा गया है यहाँ पे, दोनों मिल करके प्लूरल हो जाएगा, बिटवीन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। तो इसी वजह से बिटवीन के साथ हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन बोल रहा हूँ, कंजंक्शन एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, so that you can get notified about all the upcoming lessons. Thank you very much. Bye bye.